नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली का इलाका हो, हर तरफ एक ही चर्चा थी। और ये चर्चा 1-2 दिन या 10 दिन से नहीं, पिछले लगभग 1 महीने से तो लगातार, और वैसे लगभग 7 महीने से इस चीज की चर्चा थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार की धरती पर आएंगे। 14 तारीख का दिन भी मुकर्रर कर दिया गया। 14 तारीख यानी आज का दिन। लगभग 7 महीने पहले विधानसभा के चुनाव के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, जहां आज प्रधानमंत्री आए हैं, इसी जगह पर विधानसभा चुनाव के दौरान जब देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने के लिए आए थे, तब यह ऐलान किया था कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन या इस एयरपोर्ट से जो हवाई यात्राएं शुरू होंगी उनका शुभारंभ मोदी जी करेंगे। पूरे हरियाणा को और विशेषकर हिसार और हिसार के आसपास के क्षेत्र को नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मोदी जी के इस कार्यक्रम से हरियाणा प्रदेश ने क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला या कुछ भी नहीं मिला। उनके भाषण पर भी हम चर्चा करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला। हम चर्चा करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या नहीं बोला जो उन्हें बोलना चाहिए था। आप वीडियो को आगे विस्तार से देखें, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी कि आखिर इतना ताम झाम जो जोड़ा हुआ था उससे कोई नफा हुआ या नुकसान ही हुआ। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात जो हमने खास मुहिम चलाई हुई है, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक विशेष बात और, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए, पत्रकारिता को निष्पक्ष खबरें पत्रकारिता के माध्यम से आपके बीच में पहुंचे, उसके लिए आप सभी दर्शक आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे, फोन पे आप कर सकते हैं। अब मैं जिस मुद्दे पर आ रहा हूं, जिस 14 अप्रैल 2025 के दिन को यादगार दिन बनाने के लिए हर हरियाणा वासी इसको याद रखे जिंदगी भर, उसके लिए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हिसार में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिसार से अयोध्या की कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ किया गया।
नए टर्मिनल 2 भवन का शिलान्यास किया गया। आज के इस वीडियो में हम केवल हिसार के कार्यक्रम की बात करेंगे। यमुनानगर में भी देश के प्रधानमंत्री आए, उस कार्यक्रम की बात हम एक अलग से वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये और वो दोनों कार्यक्रम एक एयर सुविधाओं के लिए है, हवाई यात्राओं के लिए, और दूसरा बिजली से संबंधित है। इसलिए दोनों अलग अलग कार्यक्रम थे, अलग अलग प्रारूप थे, दोनों पर हम अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे हिसार को लेकर। देश के प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें थी। ये हमने पहले ही एक बात बताई थी कि यहां कई चीजें महत्वपूर्ण हैं कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि ये 14 तारीख तय करेगी हिसार और आसपास के इलाके में प्रॉपर्टी के दाम और गिरेंगे या हिसार और आसपास के इलाके में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। और हमने एक वीडियो के माध्यम से यह बात कही भी थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई जिक्र करते हैं या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैं ये कहता हूं, आप दर्शकों ने भी भाषण सुना होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, दोनों ने एक बार भी इंटरनेशनल शब्द का यूज नहीं किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनेगा, इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित हो गई कि हिसार में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, ना ही कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। जगह जगह जहां जहां भी संकेतक लगाए गए, वहां भी केवल यह लिखा हुआ कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार। यानी यह बिल्कुल निश्चित हो गया है कि हिसार में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा। इसका मतलब जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर हिसार और आसपास के इलाके में लाखों की जमीनें करोड़ों में हुई, करोड़ों की जमीनें अरबों में हुई, वो वापस धड़ाम से गिरेंगी, क्योंकि अब इंटरनेशनल का कुछ नहीं है। जब देश के सबसे बड़े नेता जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। हां, बार बार वो एरोड्रम का जरूर जिक्र कर रहे थे, बार बार वो ये जिक्र कर रहे थे कि अयोध्या से ये फ्लाइट उड़ रही है, लेकिन कहीं भी इंटरनेशनल शब्द का यूज नहीं। और गजब बात, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड भी नहीं की कि हिसार का जो ये एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल बनाया जाए। इसका मतलब सरकार के कुछ एक लोग जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात पिछले 10 साल से कर रहे हैं, वो केवल और केवल हवाई बातें कर रहे थे, केवल जनता को बहकाने और बरगलाने का काम कर रहे थे। इंटरनेशनल के नाम पर कुछ नहीं है हिसार में, केवल और केवल ये एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार बना है। एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब इस 14 के तारीख के बाद हिसार में प्रॉपर्टी के भाव बिल्कुल गिरेंगे, बड़ा भारी मंद आएगा, कोई दो राय इसमें दिख नहीं रही। दूसरे पॉइंट पर अब हम आते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पूरे भाषण में उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया कि हिसार में जो ये एयरपोर्ट बन रहा है, इससे इस इलाके के लोगों को या हरियाणा और के साथ साथ जो पंजाब और राजस्थान का इलाका है, जो हिसार के साथ लगते क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को कोई फायदा होगा या नहीं। वो अपने भाषण में केवल और केवल उनका भाषण एससी, एसटी और ओबीसी को साधने में लगे रहे। वो केवल और केवल पूरे भाषण में
पता नहीं कितनी बार उन्होंने SC ST और OBC को साधने के लिए प्रयास किए। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अनुसरण जो लोग करते हैं, उनके वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। पूरे भाषण के दौरान बार बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का जिक्र। भारतीय जनता पार्टी का भी इतना जिक्र उन्होंने नहीं किया जितना उन्होंने अपने भाषण में अपनी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस का जिक्र किया। और वो तब जिक्र किया, हमने पहले भी एक बात कही थी कि क्या हिसार के मौजूदा सांसद जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जयप्रकाश जेपी, वो इस कार्यक्रम में आते हैं या नहीं, क्योंकि उनका पत्थर लगा हुआ था शिलान्यास पर, नाम था उनका बाकायदा। हिसार में कांग्रेस के 3 विधायक वो आते हैं या नहीं, लेकिन ना जयप्रकाश जेपी आए, ना 3 विधायक आए। इसका मतलब, और वहां जितने लोग मोदी जी को सुनने के लिए आए हुए थे, जब वो मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं तो लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। तो वो क्यों बार बार कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, ये नहीं समझ में आ रहा। बार बार कांग्रेस। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर के भी बड़ी बात की, वक्फ बोर्ड से लेकर के और मुस्लिम समाज तक उन्होंने बार बार बातें की। जबकि असली जो मुद्दा था कि जिस काम के लिए देश के प्रधानमंत्री जी आए, उस पर उन्होंने चर्चा बहुत कम की, जो बहुत ज्यादा करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने महाराजा अग्रसेन, गुरु जंबेश्वर भगवान और अग्रोहा धाम का नाम लिया। बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री का एक एक शब्द बड़ा मायने रखता है। इसके अलावा जो एक बड़ी गजब देखने वाली बात मिली, वो ये थी कि देश के प्रधानमंत्री ने केवल और केवल नायब सिंह सैनी की प्रशंसा की और उनका नाम लिया। इनके अलावा एक केंद्र के जो मंत्री जो हरियाणा से बाहर के थे, उनका नाम लिया। मंच पर उपस्थित सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो मंच पर मौजूद थे, मोहनलाल बड़ौली तक का उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने मंच पर मौजूद जो मंत्री थे, चाहे वो विपुल गोयल हो, चाहे कृष्ण बेदी हो और चाहे रणबीर गंगवा हो, किसी का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने मंच पर मौजूद सांसद, चाहे चौधरी धर्मवीर सिंह हो, किरण चौधरी हो, सुभाष बराला हो, किसी का भी नाम नहीं लिया। केवल और केवल नायब सैनी का। और उससे भी गौर करने वाली बात, उन्होंने प्रदेश के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। जो भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री, अब उनकी सरकार में केंद्र में मंत्री, उनके बारे में एक शब्द भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। मोदी जी ने यह जरूर बोला कि बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरियां नायब सिंह सैनी जी दे रहे हैं। मनोहर लाल जी का तो उन्होंने नाम तक भी नहीं लिया। यह भी अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है। एक तरफ इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी को भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने उनको पूरी तरह से इग्नोर किया, उनका नाम तक नहीं लिया, जो मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का 9.5 साल रहा हो, अब केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो और उनका नाम तक ना लें, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं भली भांति। अगली गजब बात, देश के प्रधानमंत्री ने एक सवाल कांग्रेस से किया कि कांग्रेस को किसी मुस्लिम को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। अब अगर इसी का उल्टा सवाल हो, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है या बनाएगी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरा जो कार्यक्रम था, पूरा जो हिसार एयरपोर्ट को लेकर के इतने लंबे समय से जो तामझाम किए जा रहे थे, इसमें
नया कुछ नहीं निकला। पूरी तरह से नीरस भाषण प्रधानमंत्री जी का। केवल और केवल वोट बैंक को साधने के लिए भाषण। और नुकसान क्या हुआ, क्या खोया हरियाणा की जनता ने। इसे कितने छोटे से बहुत कम समय के कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, जो हर हरियाणा वासी के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा है। कितनी सरकारी रोडवेज की बसों को जनता को लाने के लिए गांव गांव भेजा गया। इसका मतलब सारा दिन हरियाणा प्रदेश की जनता सरकारी बसों को में यात्रा करने के लिए भटकती रही। कितना लंबा तामझाम, कितने अधिकारी कर्मचारी पता नहीं कितने दिन से लगे हुए, और निकला कुछ नहीं। कोई दूरदर्शी संदेश भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, जो अक्सर देश के प्रधानमंत्री दिया करते। बहरहाल कमजोर विपक्ष जब होता है ना, तो ऐसा ही देखने को मिलता है। और इतने कमजोर विपक्ष को भी जब देश के प्रधानमंत्री बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन केवल और केवल चुनाव को मद्देनजर रख के काम करती है। केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किस तरह से वोट बैंक बढ़े, उसके लिए प्रयास करती है। मंच के माध्यम से जिन 3 नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, मोमेंटोस दिए, उनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश की कैबिनेट के मंत्री कृष्ण बेदी। जबकि हिसार जिले, जहां ये कार्यक्रम, जो एयरपोर्ट है उसके साथ लगता जो क्षेत्र है, वहां से वो विधायक, हिसार के इकलौते मंत्री रणबीर गंगवा की भी कहीं कोई बहुत लंबी चौड़ी पूंछ नहीं दिखाई दी, कोई बहुत लंबा चौड़ा वेट उनको नहीं दिखाई दिया। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस पूरे कार्यक्रम में केवल और केवल सरकार ने जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई, जो टैक्स के रूप में जनता देती है, उसको खराब करने का ही एक तरह से काम किया। कोई यूटिलाइज उस सिस्टम का नहीं हो सका। उम्मीद ये थी कि देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। वो कहेंगे कि हमने इस एयरपोर्ट के इस पौधे को लगाया है, ये इंटरनेशनल बनाएंगे। 7200 एकड़, 7200 एकड़ जमीन, इतनी बेशकीमती जमीन, और उस पर अगर आप केवल हिसार से कुछ एक शहरों की फ्लाइट के लिए इतना तामझाम, इतनी जमीन का आप यूज कर रहे हैं, तो वो समाज के लोग भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जमीन का वेस्टेज है। यहां बहुत कुछ बहुत चीजें ऐसी बन सकती थी, लेकिन वो सब कुछ यहां नहीं बढ़ाया गया। हां, देश के प्रधानमंत्री ने एक काम जरूर किया। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह के माध्यम से वोट बैंक को साधने का काम बखूबी वो कर गए। बहरहाल आपका इस विषय पर क्या कहना है? आप क्या मानते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री का ये चिर प्रतीक्षित जो दौरा था, ये हरियाणा के लिए कोई फायदेमंद रहा? ये हिसार और आसपास के इलाके के लिए कोई फायदेमंद रहा? इससे हरियाणा को भविष्य में कोई फायदा दिख रहा हो, या ये केवल और केवल पैसे की बर्बादी तक सीमित रहा? आप जरूर कमेंट करें, आप जरूर बताएं कि आपकी इस विषय पर क्या राय है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में बता रहा हूं जो हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, और नाम है उनका ऋषिपाल आर्य। हम ऋषिपाल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें, और जो सक्षम साथी है वो गूगल पे और फोन पे के जरिए हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।